बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की पार्लियामेंट ने आज मुसलमानों के लिए रेड लाइन खींच दी है, लकीर मिटाने का ऐलान कर दिया है और आज 2000 साल बाद इसराइल ने ओपनली ऐलान कर दिया है कि वो 55 लाख फलस्तीनियों को खत्म करने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, पूरे फलस्तीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। ये पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि इजराइल की पार्लियामेंट ने ओपनली क्नेसेट के अंदर जो इस वक्त करारदाद पास की है, यानी उन्होंने पूरी तरह अपना डिसीजन दे दिया है। तकरीबन 100 के करीब मेंबर्स हैं, उनमें से 91 मेंबर्स ने फलस्तीन की रियासत को खत्म करने का ऐलान करते हुए वोट दे दिया है। यानी उसके बाद आज इसराइल ने ऑफिशियली फलस्तीन को खत्म करने का ऑर्डर पास कर दिया है। ये इतना तबाहकुन है कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट, याद रखिएगा हकीकत टीवी के अल्फाज, अब तक जो आपने जंग देखी है वो 0.1% भी नहीं है। जो जंग अब आने वाली है, जो जंग अब शुरू होने वाली है, वो इतनी तबाहकुन होगी कि शायद ही कोई घर होगा कि जहां तक उसकी आग की चिंगारियां ना फैलें पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये पूरा रीजन ही, पूरा वर्ल्ड अब डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि आज इजराइल ने अब तक जो सारी बात चल रही थी वो क्या थी? वो सारी बात ये थी कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा था, अमेरिका चाहे दिखाने के लिए सही फलस्तीन के हवाले से, चाहे रूस हो, चाइना हो, इवन सऊदी अरेबिया, सब ने एक ही बात कही थी कि भाई दो तरह की रियासत चाहिए, जो मर्जी हो। सऊदी अरब तो चले एक कदम आगे बढ़ गया, उसने तो कहा 1967 उन्होंने कहा था कि फलस्तीन का कयाम भी होगा और ये भी होगा, यानी इजराइल का। आज कायदे आजम का मौकफ आपको सही समझ आएगी कि कायदे आजम ने कहा था कि किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा इसराइल को। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि फलस्तीन को आज से हम खत्म करने जा रहे हैं। हम कोई दो कौमी, यानी ये दो रियासती फार्मूला नहीं होगा, सिर्फ इजराइल होगा, सिर्फ इजराइल होगा, सिर्फ इजराइल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐलान जंग, इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर, इसका मतलब है दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश, इसका मतलब है पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंकने जा रहे हैं। अब ये कैसे होगा, जरा इवेंट समझ लें। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि इजराइल ने अगर ये बात की है तो उन्होंने पूरी तैयारी करके की है, उन्होंने काम करना ही नहीं था। ये बात तो क्लियर हो गई है, चले शुक्र है पूरी दुनिया को समझ आ गई। सबसे पहली बात ये है कि जो इर्तुगरुल साहब है, यानी अर्दोगान साहब है, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी अब ये होगी कि पूरे फलस्तीन के ऊपर ये करेंगे बमबारी, उसको मारेंगे, हर सूरत उसको तबाह करेंगे और फलस्तीन के ऊपर बमबारी करके, चाहे वेस्ट बैंक का इलाका हो, कोई भी हो, यरूशलेम हो, सब कुछ मलियामेट करने जा रहे टोटली। यानी उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करनी है। इसका मतलब है उन्होंने क्लिनजिंग करनी है। गजा की तरह जो हुआ है उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो तैयार है न्यूक्लियर मारने के लिए भी। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए अब जो लड़ाई होने वाली है, जब आपने फैसला कर लिया है कि आपने फलस्तीन को खत्म ही कर देना है, तो लड़ाई तो अब खत्म नहीं होगी। अब लड़ाई कुछ इस तरह होगी कि जो जंग आप देख रहे हैं खित्ते के अंदर यमन की, वो जंग अब बड़े पैमाने पर जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि दुनिया भर से मुस्लिम कंट्रीज के तमाम लोग लड़ने के लिए जाएंगे गजा के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है। खाली गजा में काम नहीं होगा, ये जाएंगे पूरे वर्ल्ड से ईरान के थ्रू होते हुए, और इन्होंने जाकर फलस्तीन के जो वेस्ट बैंक साइड है, जहां पर महमूद अब्बास की हुकूमत है, एक गजा है, एक मगरबी किनारा है, दोनों में उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने सबको मारा। और आज बड़ी क्लियर बात होगी। ये देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक यही बात हो रही थी ना। रूस ने कहा था कि दो कौमी रियासती फार्मूला होगा, चाइना ने भी कहा था, कहा था फलस्तीन को हम खाने नहीं देंगे। तो अब तो उन्होंने मुसलमानों को क्लियर कह दिया है कि आज के बाद फलस्तीन खत्म, खेल खत्म आपका, आज आपने लड़ाई करनी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए पहले नंबर पर काम ये होगा कि अब ये सारी दुनिया से, अफगानिस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड से लोग लड़ने के लिए जाएंगे और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है। और याद रखिएगा, हम अपनी जिंदगी के अंदर अब ये लड़ाई कभी भी खत्म होते हुए नहीं देखेंगे। यानी जो बंदा आज के दौर के अंदर जिंदा है, इस वक्त जिंदा है, वो जब तक जिंदा है वो इस लड़ाई को बड़े भयानक लेवल पर देखेगा। अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, जब इसराइल ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने फलस्तीन को खाना है,
तो सबसे पहले तो यमन से अब जो जंगजू है उन्होंने अब काम क्या करना है, अब यहाँ पर सबको जरूरत पेश आएगी ईरान की, क्योंकि देखिए फलस्तीन का पहले मामला था डिफरेंट, अब मामला है बिल्कुल अलग। पहले तो ये था कि चले उसने हमला किया, मैंने हमला किया, दो पार्टीज को बैठे साथ मामला तय किया। अब आपको समझ आएगी बात कि क्यों हमास के लोगों ने बात कही थी कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ये काम करने जा रहे थे। आज उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया कि फलस्तीन की रियासत को हम खत्म करने वाले हैं। यानी ये नहीं है कि फलस्तीन का कुछ हिस्सा पूरा खत्म। देखिए यमन यहाँ से हमले के लिए जाएगा, अफगानिस्तान से अफगान तालिबान जाएंगे, इराक से लोग जाएंगे, शाम से, पूरे वर्ल्ड से जाएंगे। और अब यहाँ पर दुनिया वाकई दो हिस्सों के अंदर बिल्कुल एक लकीर खींचने वाली सूरत हाल हो जाएगी। लकीर खींच दी जाएगी कि यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आप इजराइल के खिलाफ होंगे और यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आप इजराइल के साथ। अब आप एक बात बताइए, चाहे यूरोप जितना मर्जी बुरा है, चाहे जो मर्जी है, दुनिया को दिखाने के लिए सही, कम से कम वो फलस्तीन के इस मामले पर जहां पर दो कौमी रियासी फार्मूले को रिजेक्ट इन्होंने किया, उन्होंने कहा जी हम ही सिर्फ होंगे, तो वो उसको अपोज करेंगे, चाहे अपनी आवाम को दिखाने के लिए सही। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसका मतलब है कि इसराइल ने वो बटन दबा दिया है जिससे तीसरी जंग अजीम का साने आपके सर पर आने वाला है, क्योंकि प्रॉक्सी से अब लड़ाई बढ़ जाएगी। अब तो डायरेक्टली इसमें रूस भी कूदेगा। अब रूस ने किया क्या है, रूस ने ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल से आने वाले जो मिसाइल है उनको तबाह कर दिया। पहले तो ये बात थी कि वो इस पर बात नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने क्लियर कह दिया है कि शाम के अंदर हम इसको यानी तबाह कर दिया। अब रूस इस जंग में कूदेगा, चाइना इस जंग में कूदेगा, मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ होंगी, और सबसे बड़ा इम्तिहान तो है उन मुस्लिम ममालिक क्या जिनके पास फौजें हैं, जिनके पास एयरफोर्स है, कि वो कब जाएंगे फलस्तीन को बचाने के लिए। पहले ये नहीं था। देखिए दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। पहले ये होता था कि आप फलस्तीन को बचाने के लिए जाएंगे या फलस्तीन आजाद करवाने के लिए जाएंगे, दो चीजें थी। आजाद इसलिए था क्योंकि वो कह रहे थे कि इसराइल ने इलाकों पर कब्जा किया, अब फलस्तीन बचाना है। अब वो आ रहे हैं फलस्तीन खाने के लिए, गजा तो उन्होंने आधा तोड़ दिया हुआ है, यानी सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। देखिए अगर 40,000 के करीब लोग मीडिया कह रहे हैं मारे गए हैं, जो शहीद कर दिए इन्होंने फलस्तीन के अंदर आम लोग, आप सोचे तो इससे कितनी बड़ी तादाद ज्यादा होगी। तो 55 लाख लोगों को उन्होंने सफाया करने का फैसला किया है। अब उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने बातचीत की है बहुत सारे ममालिक से। जो ममालिक आमादा हो गए हैं फलस्तीनियों को पनाह देने के लिए वो तो ठीक है, जो आमादा नहीं हुए उन्होंने कहा कि आप इनको रखे, हम इनको खत्म करने वाले हैं। और उसके बाद अब जो लड़ाई छिड़ेगी वो तमाम मुस्लिम कंट्री से छिड़ जाएगी। फिर इसका मतलब है कि इसराइल ने प्लान कर लिया है कि उन्होंने दुनिया के अंदर सबसे खूनखार जंग छेड़नी है, चाहे फिर उसका आउटकम कुछ भी हो। यानी 2000 साल के बाद इसराइल ने फाइनली फैसला कर लिया है कि हमने अब फलस्तीन को खा जाना है। अब इस चक्कर के अंदर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर भी चल जाएंगे। देखिए आप जब फलस्तीन पूरे का पूरा खत्म होने वाला मामला जब होगा तो जाहिर सी बात है फिर ईरान तो चुप नहीं बैठेगा। आप एक मिनट के लिए सोचें कि मिडिल ईस्ट पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट्स, पूरे का पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी जा रही है हर जगह से, वो सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाएगा। हमले बढ़ जाएंगे हर जगह के ऊपर, जंगें छिड़ जाएंगी। अब उसके बाद अब आखिरी सूरत हाल क्या रह जाती है? अब आखिरी सूरत हाल तो ये है ना कि हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल चला देने, 2-2.5 लाख उनके मिसाइल हैं, वो जंग में फेंक देंगे, ईरान फेंक देगा, रूस इस जंग में कूद पड़ेगा, शाम के अंदर से, इराक से। ईरान के मामला तो आप छोड़े, अफगानिस्तान से निकल आएंगे अफगान तालिबान, और अफगान तालिबान इस जंग में कूदना ईरान ने ऑलरेडी कह दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिन ममालिक की इतनी इतनी बड़ी फौजें हैं, जिनकी एयरफोर्स है, उन्होंने भी जाना है बचाने के लिए कि नहीं बचाना, या सिर्फ सुक्की सुक्की यही हवा में फेंकने वाली हम मजम्मत करते हैं। अब देखिएगा आप बयान कैसे आते हैं, अगर इजराइल ने ये काम किया तो हम नहीं छोड़ेंगे, या हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इससे ऊपर इनके अंदर जिगरा नहीं है लड़ने के लिए। अब बताएंगे सारी सूरत हाल में एर्दोगान साहब क्या करेंगे? अपनी फौज उतारेंगे तुर्की? क्योंकि अगर किसी को गलत फहमी है ना 0.1%, वो भी अपने दिमाग से निकाल दे कि ये फलस्तीन तक मामला रुकना है। उनके नक्शों में जानते हैं कौन कौन से मुल्क आ रहे हैं? तुर्की, शाम, मिस्र, इसके अलावा इराक, उसके अलावा सऊदी अरब। उन्होंने पता नहीं कहां कहां तक अपने नक्शे बनाए। वो कहते हैं हमने सारे ममालिक को खा जाएंगे। अब बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर आप पूरे का पूरा फलस्तीन खा जाएंगे, तो क्या ये वो जमाना आखिरत वाली पेशन गोई और जंगों की तरफ हम मामला नहीं लेकर जा रहे? बिल्कुल लेकर जा रहे हैं।
अब सबसे बड़ा इम्तिहान तो उन ममालिक का है कि जिनके पास इतनी बड़ी फौज है, जिनके पास इतनी एयरफोर्स है, कि बताएं ना कि वो कब जा रहे हैं। अब तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव कर दिया। इसका मतलब जब पार्लियामेंट से आप एक दफा अप्रूव कर देते हैं, उन्होंने असल में दुनिया को बता दिया है कि भाड़ में जाए तुम सब लोगों का काम, या भाड़ में जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम जा रहे हैं जंग करने। अगर किसी के बाप में जुर्रत है तो आ जाए। देखिए अभी तक उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हमने 40,000 बंदा मार दिया है, हमने लाखों जख्मी कर दिया है, ना तुर्की आया ना मुसलमानों की कोई फौज आई है। हाँ, जो अब तक लड़े हैं ज्यादा से ज्यादा कौन है, या तो वो हिजबुल्लाह है लड़ाई कर रही है, या ईरान लड़ाई कर रहा है, या शाम के अंदर से रूस जो है वो आने वाले मिसाइलों को रोक रहा है, या फिर हूसी लड़े हैं यानी यमन लड़ा है। इसके अलावा कौन है जो लड़ाई करे। हाँ, बाकी सारी हल्की हल्की मजम्मत करें, लेकिन अब तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि गजा में अगर हमें नाकामी है तो हमने यहाँ पर ही काम करना है, हमने उसके बाद आगे बढ़ना है। वो तो तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या इस सारे मामले के अंदर अब हम फलस्तीन बचाएंगे? ये पहले की तरह की सूरत हाल नहीं है। खुदारा इस बात को समझे, ये वो मामला नहीं है जो पहले वाला था कि फलस्तीन भी रह रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो काम ये होता था कि फलस्तीन का एक इलाका था, उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। अब वो सारा खत्म करने जा रहे हैं वहां पर। उन्होंने कहा कि हमने पूरे का पूरा फलस्तीन खंडर बना देंगे, बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे, बिल्डिंग्स गिरा देंगे, सारा कुछ गिरा देंगे, सारी सफा हिस्सी से मिटा देंगे, देन उसके बाद हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब उन्होंने ये काम करने का फैसला किया है। तो बता दें, जो उम्मत मुस्लिमा की एयरफोर्स के जहाज हैं, उन्होंने जाकर इजराइल का मुकाबला करना है या हवा में सुक्की सुक्की मजम्मत करनी है। अर्दोगान से सिर्फ इतना बात पूछ लें कि इर्तुगरल दिखाकर आपने अपनी कौम और पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया। सिर्फ ये दिया था कि आप इसको ड्रामा देखें, हमारा ड्रामा बिक जाए, हमारी इंडस्ट्री चल जाए। अब बताएं ना कि फौजें कब उतारनी है, कब उतारनी है आपने लड़ने के लिए, या उम्मत मुस्लिमा के बाकी ममालिक की फौजें कब उतरेंगी। कितना बजट सबने लिया है, तो फौजें कब उतरनी है। तो किस दिन के लिए हथियार रखे हुए थे, किस दिन के लिए मिसाइल रखे हुए थे, किस दिन के लिए काम रखा था कि फलस्तीन की रियासत खा जाएंगे। जिन्होंने फलस्तीन खाना है वो छोड़ेंगे अक्सा को? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो किसी मुकद्दस मकामात को नहीं छोड़ेंगे, वो सब खाने जा रहे हैं। तो देन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे आप? हमारे पास क्या हिम्मत है और लड़ने की? क्या हमारे पास ताकत है? बिल्कुल है, सब है, लेकिन नहीं लड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो नहीं लड़ेगा वो तबाही का शिकार होगा। लेकिन सिनेरियो जो बनने जा रहा है, आप ये देखेंगे कि अब चूंकि उन्होंने शुरुआत कर देनी है तो फिर उसके बाद ये लड़ाई नहीं रुके। देखिए बहुत सारे ममालिक से लड़ने वाले जो होते हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल होगी। देखिए जो इस वक्त सपोर्ट कर सकता है रूस मुसलमानों को या ईरान कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। अब लड़ने वालों को पैसेज देना है। उन्होंने दुनिया ही डिजाइन ऐसे की है कि वहां तक कोई पहुंच ना सके। अब देखिए असल में जमीनी जाने से बेहतर ये है कि आपकी एयरफोर्स है, मुसलमानों की एयरफोर्स है, क्योंकि देखिए ममालिक तो सारे मुस्लिम रखते हैं। आप एयरफोर्स लेकर जाएं, आपकी एयरफोर्स के तैयारे जाएं और जाकर इजराइल की जो मिलिट्री बेसिस है आप उसको उड़ा कर आए। जब आप इजराइल की मिलिट्री बेसिस को उड़ाएंगे देन आप उनका प्लान नाकाम बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने वही काम करना है, चलो जी एक ट्वीट कर दो, जल्दी से एक ट्वीट कर दें इजराइल के खिलाफ, जल्दी से एक मजम्मत भरा बयान, तो आप फिर बैठे रहें। ये अब सिर्फ एक ही तरफ पर मामला जाकर रुकेगा जब मुसलमानों की फोर्सेस दाखिल होंगी। देखिए दूसरी जो एक अजीब चीज है जो समझे, इसराइल ने प्लान किया हुआ है। इसराइल को बहुत सारे ममालिक ने खामोश अंडरस्टैंडिंग के तहत ये बात कह दी है कि भाई आप बेफिक्र हैं, आप ये लड़ाई करें, हम आपके साथ खड़े होंगे, वरना वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता। अमेरिका भी हो इसमें और बहुत सारी ताकतें हो, ये सारे लड़ने के लिए आ जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे। आप एक बात बताएं, अमेरिका अभी तक तकरीबन $125 अरब के हथियार दे चुका है और वो हथियार देता जा रहा है, कंटिन्यूसली दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसे पूछा जाता स्टेट डिपार्टमेंट से कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है कि एक्चुअली हम इसकी मजम्मत करते हैं। किसी के बाप की जरूरत नहीं उनसे पूछता कि आप इनको हथियार क्यों दे रहे हैं। अब वो उन्होंने 40,000 बंदा मार दिया। देखिए जिन्होंने 40,000 बंदा मार दिया, 1500 बिल्डिंग्स गिरा दी हैं, वो 55 लाख लोग मारने की भी कैपेसिटी रखते हैं। ये सारे मुस्लिम ममालिक, इनकी फोर्सेस, इनमें से किसी का कोई प्लान नहीं है जाने का। अर्दोगान से पूछे कि जब आज़रबाईजान का मामला था, आपने ड्रोन दिए थे, अब आप हमास को देंगे ड्रोन? अब आप देंगे वेस्ट बैंक के अंदर, वो कहाँ पर आपने लेकर जाने हैं? कोई नहीं। ये बस ये बात कहना जी
बाकी सारे भी आगे बढ़े तो मैं काम करूंगा। भाई अजरबैजान की जंग के अंदर तुम गए थे, वहां पर तुम्हारी गैस का मुआहदा था, वह मामला था, वहां तो आप झपट कर चले गए थे। ये बात इस वक्त हमारे जहनों में आ जानी चाहिए कि ये वो पेशन गोइयां पूरे होने का वक्त है और हमें अब इस सारी सूरत हाल में तबाही नजर आ रही है। अगर उम्मत मुस्लिमा इस दफा इसको बचाने में नाकाम रहती है तो फिर आप ज़हन में रख लीजिएगा, घर किसी का भी नहीं बचना। ये सारे तमाशा देखेंगे, एक एक करके सारे सफ़ा हिस्से से मिटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, और तबाही कोई ऐसा घर नहीं होगी कि जहां पर दाखिल ना हो और हम लोग उसका मातम ना करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।